से कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है, इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन देवताओं ने उन्हें इतना सम्मान पहले ही दे दिया कि वो मना नहीं कर सकें, मना नहीं कर सकें। और मना कर नहीं सकें तो फिर क्या करते बेचारे। बोले मैं आपका तन मन धन से मनोरथ पूर्ण करूंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री शुकवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरोहित्यं भृतश्चक्रे परमेण समाधिना सुराद्विषां श्रियं गुप्ताम् औसनस्यापि विद्यया आच्छिद्यान् दान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभु। और यया गुप्ता सहस्त्राक्षो जिज्ञे सुरचे मूर्भिभु और ताम प्राहा सा महेन्द्राय विश्वरूपा उदारहि। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। या देवी सर्वभूतेषु वैष्णवी रूप संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी नहीं, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने उन्हें उपदेश किया। शुक्राचार्य ने जिस विद्या से असुरों की संपत्ति को सुरक्षित कर रखा था नहीं, उससे भी बड़ी महाविद्या के द्वारा उन्होंने विश्वरूप ने और देवताओं को विजय दिला दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्याय। राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल मोहना। अष्टमोऽध्याय। इससे आगे की कथा 8वें अध्याय वर्णन है। जो विश्वरूप ने जिस महाविद्या का वर्णन किया है उसका नाम है नारायण कवच। नारायण कवच का उपदेश। राजोवाच, परीक्षित ने पूछा वह विद्या कौन सी है। राजोवाच, यया गुप्ता सहस्त्राक्षा सबाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन्यवा विनिर्जित्य त्रैलोक्या भुवजे श्रियं भगवंस्तनमवाख्या ही वर्म नारायणात्मकां यथा आतातायन शत्रुन येन गुप्तो जयन मृधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर के शत्रुओं की चतुरंगड़ी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत करके त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी का उपयोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर के रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुकवाच, व्रता पुरोहितस्त्राष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यम भरमा तदेम हैका मना शृणु। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप वाच, धौतांग्रिपाणिराचम्या स पवित्रा उदंगमुखा कृतस्त्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम व्याज्ञता शुचि नारायणमयं वर्मा सन्नहोद्भय आगते पारयोर्जानोरुर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे सरस्यानुपूर्वान्ओंकारादीन विन्यसेत् ओम नमो नारायणेति विपर्यमथापि वः करन्यासा तथा कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादेयकारान्तम् अकल्पयन्तं मंगष्ठु परवशः न्यतेदधृत ओंकारं विकारामनुमूर्धने सकारं तु भूर्मध्ये ढकारं शिखयादशेत् बेकारं नेत्रयोर्युज्यान् अकारान् सर्वसिन्धसु मकारामस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बोधा सवे सर्गा फलन्तं तत्सर्वदीक्षं विनर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति
आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमम्